गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हियर इज सर शरून सलीम फ्रॉम लाला मूसा और आज एक मोटिवेशनल टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आज आप सब ज़रूर इससे बहुत कुछ सीखेंगे और आपकी ज़िंदगी में इससे एक बहुत बड़ी वैल्यू ऐड होने वाली है। और आज का हमारा मौजू सुखन ये है कि गोल सेटिंग। आवर टुडेज टॉपिक इज गोल सेटिंग, कि अपने मकसद का तयन कर लेना, अपने गोल को, अपने मकसद को सेट कर लेना। एंड्रयू कार्नेगी की एक बहुत अच्छी कोटेशन है कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो अपनी जिंदगी में कोई गोल सेट करें, कोई मकसद का तयन करें, तो वो गोल जो होगा वो आपके ख्यालों का हुक्मरान बन जाएगा, यानी दैट गोल विल कमांड योर थॉट्स। एंड्रयू कार्नेगी ने यह कहा था कि इफ यू वांट टू लिव हैप्पी you have to set your goal, then that goal will command your thoughts, कि वो आपके ख्यालात पे कमांड करना शुरू कर देगा, आपके ख्यालात पे जो है हुक्मरान बन जाएगा। वो गोल आपको हर वक्त जगाए रखेगा, हर वक्त आपके अंदर तड़प पैदा करेगा और आपके अंदर ख्यालात की एक जंग शुरू हो जाएगी कि नहीं, मैंने ये करना है, मैंने ये करना है। इंसान बगैर गोल के किसी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकता। एक शख्स जिसको पूछा जाए कि तुमने कहाँ जाना है और अगर उसे यही ना पता हो कि मैं कहाँ जा रहा हूं, तो वो किस बस में बैठेगा, वो कहाँ का सफर करेगा, वो किस गाड़ी में ट्रैवल करेगा ताकि वो अपने डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंचे। अब वो कहीं भी नहीं पहुंच सकता, बिकॉज ही हैज नो प्रॉपर गोल, ही हैज नो प्रॉपर डेस्टिनेशन। इंसान बगैर मकसद के उसकी जिंदगी बेफायदा है, उसकी जिंदगी बेमायनी है। खुदा ने इंसान को एक प्रॉपर मकसद के लिए पैदा किया। हर एक इंसान के अंदर एबिलिटीज रखी हैं, क्वालिटीज रखी हैं और उन एबिलिटीज को एनालाइज करते हुए हमें अपने गोल को सेट करना है। स्टूडेंट्स, एंड्रयू कार्नेगी की ये बात मुझे बहुत पसंद आती है। उसने जो अभी भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा था, पहली बात कि ये कि वो जो आपका गोल होता है वो आपके ख्यालात पे हुक्मरान बन जाता है। दूसरी बात ये है कि वो आपकी तवानाई को आजाद करता है, यानी आपकी एनर्जी को जो है वो लिबरेट करता है, आजाद कर देता है। यानी आप थकते नहीं, आप थके होते हैं। अगर आप जो है वो किसी मेहनत करते करते आप पढ़ रहे हैं मिसाल के तौर पे और आपने कहा यार बहुत ज्यादा मेरा दिमाग जो है वो थक चुका है एंड आई हैव टू डू सम रेस्ट, तो अगर आपका गोल सेट है और आपका गोल आपको आवाज देगा कि नो, यू हैव टू डू मोर वर्क, यू हैव टू डू मोर हार्ड वर्क, क्योंकि बगैर हार्डवर्क के दुनिया में आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। बिल गेट्स जो दुनिया में दूसरे नंबर पर अमीर तरीन इंसान था, उसने अपने 20 यानी जब वो 20 ईयर्स का था और 30 ईयर, इन 10 ईयर्स के दरमियान 10 साल उसने मैं उसकी बायोग्राफी में ये पढ़ रहा था कि उसने 10 साल में कोई फंक्शन अटेंड नहीं किया, एक छुट्टी नहीं की और कंटिन्यूसली 10 ईयर्स की स्ट्रगल उसने की, तब जाके वो एक बिलियनर बन सका। सो व्यूअर्स, कभी भी स्ट्रगल के बगैर हम कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। एक फार्मर, एक किसान, अगर वो अपने फील्ड में, अपने खेत में मेहनत ही ना करे और वो सोच ले घर जाके बैठ जाए कि 6 महीने बाद मैं आऊंगा और मुझे बड़ी अच्छी फसल मिल जाएगी, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि उसने उसमें हल नहीं जोता, उसने उसमें मेहनत नहीं की। अगर वो उसमें मेहनत करेगा तो विद इन 3-4 मंथ्स या 6 मंथ वो अपने उस फल को हासिल करेगा। अगर मेरी और आपकी जिंदगी में कोई गोल नहीं है तो जिंदगी बेमायनी है। बड़ी खूबसूरत बात एक जैक कॉर्नफील्ड ने की। वो कहता है कि आपकी जिंदगी में अगर गोल के साथ कोई प्लान नहीं है तो वो आपकी एक विश है। अब मैं यहां पे आपको विश और गोल के दरमियान एक डिफरेंस बताऊंगा कि विश का मतलब होता है आप ख्वाहिश कर लेते हैं कि मैं जिंदगी में ये करूंगा, मैं जिंदगी में मेरे पास एक वक्त आएगा लैंड क्रूजर होगी। अच्छा, मैंने ख्वाहिश कर ली, कोई भी जनरल सी एग्जांपल है, किसी बंदे ने ये बात कह दी और विश है उसकी कि मैं एक दिन लैंड क्रूजर में बैठा हूं और मेरे पास लैंड क्रूजर होगी और मैं जो है वो इंजॉय करूंगा जिंदगी में। लेकिन अब वो लैंड क्रूजर हासिल करने के लिए, उस गोल तक पहुंचने के लिए कोई प्लानिंग ही नहीं करता कि मैं क्या बनूंगा, कैसे कमाऊंगा, कैसे मैं इस गोल तक अचीव करूंगा, इस गोल तक पहुंचूंगा। तो अगर उसके पास प्रॉपर प्लानिंग ही नहीं है तो वो कभी भी उस गोल को हासिल नहीं कर सकता। इसलिए आज एक बहुत खास फार्मूला आपको देना
देने जा रहा हूं, और वो ये है कि आपने गोल के साथ एक चीज को ऐड कर लेना है। जैसे अगर हम 2+2 करें तो इक्वल में आंसर क्या आएगा 4। अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा, एक ऐसा फार्मूला है, और उसमें पहली चीज है गोल, और गोल प्लस कमिटमेंट। हमने अपने गोल के साथ एक कमिटमेंट को ऐड कर लेना है कि ये मेरा मकसद है। और कमिटमेंट का मतलब क्या होता है? अपने आप से मुआहदा कर लेना। कमिटमेंट का मतलब ये होता है कि तय कर लेना, मुआहदा कर लेना कि मैं ये काम करूंगा ही करूंगा। जब हम किसी इंसान से कमिटमेंट करते हैं कि आई विल डू इट फॉर यू, तो हम फिर उस बात पे पक्के हो जाते हैं। इसी तरह हम जो दूसरों की बड़ी मदद करते हैं, अपनी मदद भी करनी चाहिए। और ये बहुत मशहूर कोटेशन है कि गॉड हेल्प दोज हू हेल्प देमसेल्फ, कि खुदा उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। अगर मैं खुद अपनी मदद नहीं करूंगा, मैं खुद कुछ नहीं करूंगा, तो खुदा भी मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। आज लोग कहते हैं पाकिस्तान का माहौल नहीं ठीक, हुकूमत नहीं ठीक, फलाना ये कर रहा है, फलाना वो कर रहा है। हम पूरे सिस्टम को बदलने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन कभी भी खुद को बदलने की कोशिश नहीं करते। अगर पाकिस्तान पीछे भी चला जाए, लेकिन अगर आपका एक पूरा गोल है और आप उसके ऊपर प्रॉपर प्लानिंग के साथ मेहनत कर रहे हैं, तो आप जरूर उसे अचीव कर लेंगे। अब यहां पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि कौन सी चीज है जो इंसान को रोकती है उसका गोल अचीव करने से। वो क्या है कि तस्कीन, वक्ती या फौरी तस्कीन। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इसको इंग्लिश में कहते हैं। और व्यूवर्स, जब हम ये सोचते हैं कि यार बड़ा वक्त पड़ा हुआ है, बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे, तो वो कभी भी हम उस काम को कर नहीं पाते। ये होती है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हम फौरी तौर पे आराम चाहते हैं, हम कहते हैं जी आज सुकून करें, 4 दिन की जिंदगी है जी, मजे से गुजारे। वो मजा इस तरह से हो जाता है कि इंसान भिखारी की शक्ल इख्तियार कर लेता है, कर्जे के अंदर आ जाता है, क्योंकि उसने मेहनत ही नहीं की होती, स्ट्रगल ही नहीं की होती। अच्छा, फितरत का ये असूल है, जो शख्स मेहनत करता है। और जब हम खुदा के कलाम को भी देखते हैं, तो मिसाल की किताब में हमें ये पता चलता है, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स में, ये मैं बाइबल में से कोट कर रहा हूँ, तो वहां पे पता चलता है कि कलाम कहता है कि मेहनती का हाथ जो है, मेहनती जो है बंदा, वो जो है वो दौलतमंद हो जाता है, वो तरक्की कर जाता है। लेकिन जो सुस्त है वो कंगाल रह जाता है। जो बंदा सुस्ती कर देता है वो कंगाल हो जाता है। और जो फार्मूले की मैं बात कर रहा था वो ये थी कि आपने गोल के साथ अपनी कमिटमेंट को ऐड करना है। गोल के साथ किसको ऐड करना है? कमिटमेंट को ऐड करना है। तो रिजल्ट ये आएगा इज इक्वल टू, ये आएगा कि आपका ड्रीम ट्रू हो जाएगा। देखिए, हर एक बंदे का एक ड्रीम तो होता है, किसी ना किसी का कोई ड्रीम। हाँ, लेकिन कुछ लोग खुद से हार जाते हैं। ये खुद से हारना बड़ी अजीब चीज है। कई दफा हम दूसरों से तो नहीं हारते, लेकिन खुद से ही हार जाते हैं। खुद से हारना ये है कि खुद ही कह देते हैं कि नहीं यार, मैं इतना बड़ा काम कर ही नहीं सकता, मुझे कोई छोटी सी सोच लेनी चाहिए, और बस इतना सा कि मैं 20-30 हजार कमा के अपनी रोजी रोटी चला सकूं। और ये एक तंग सोच है। लेकिन इंसान जो अशरफुल मखलूकात है, इसकी सोच इतनी बुलंद है कि वो इंसान ही है जिसने चांद को भी दरियाफ्त कर लिया था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में मैं बताना चाहूंगा। वो पहला शख्स था जो चांद पे पहुंच गया था। उसने जमीन पे बैठ के किस दिन सोचा होगा कि मैं चांद पे जाऊंगा, एंड दैट वाज हिज गोल। और एक वक्त आया कि उसने अपने गोल को अचीव कर लिया। राइट ब्रदरान, जिन्होंने ये जहाज बना दिया था, उन्होंने भी कभी सोचा होगा कि हम एक जहाज बनाएंगे जो आसमान में उड़ेगा। उससे पहले जो पुराने दौर में जब गधा गाड़ियां चलती थी, तो उस वक्त आप सोचें क्या कोई तसव्वुर कर सकता था कि जहाज भी कभी आएगा? लेकिन राइट ब्रदरान ने, उन्होंने ये सोचा कि हम मिलकर जो है वो ऐसी मशीन बनाएंगे, ऐसी चीज बनाएंगे जो हवा में उड़ेगी। और आज वो जो है वो आप देख रहे हैं, एरोप्लेन पूरी दुनिया में चल रहे हैं। ये उनकी इजाद थी, राइट ब्रदरान की, क्योंकि उनके पास एक गोल था। एक बड़ी खास बात मेरे माइंड में आ रही है जो कि हमें मिलती है, एक बड़ी खास कोटेशन है। कोपलैंड नाम का वो राइटर है जिसकी वो कोटेशन है, बिल कोपलैंड। और वो ये कहता है कि अपने गोल को किसी पेज पे लिखें, राइट डाउन ऑन एनी पेपर, और उसे हर रोज पढ़ें। ठीक है, क्योंकि आप जब अपने गोल को पढ़ेंगे कि मैंने ये गोल अचीव करना है, तो वो आपको एनर्जेटिक करेगा। वो गोल जो आपने खुद ही लिखा हुआ है वो आपको क्या करेगा? एनर्जेटिक करना शुरू कर देगा। और इसके कुछ स्टेप्स भी हैं। सबसे पहले आप ये तय कर लें कि मैं क्या बनना चाहता हूं, कब बनना चाहता हूं, और उस बनने के लिए मैं क्या कुछ खाऊंगा। एक किताब है बड़ी मशहूर जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच।
उसके सेकंड चैप्टर का नाम है डिजायर, यानी ख्वाहिश। अब ख्वाहिश इंसान के अंदर एक ऐसा जज्बा पैदा कर लेती है कि वो बहुत कुछ कर देता है। लोग अपनी ख्वाहिशों के लिए बहुत कुछ करना शुरू कर देते हैं। वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव। लेकिन अगर आपकी पॉजिटिव ख्वाहिशें हैं और आप उस ख्वाहिश में शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं, तो वो एक दिन आपके लिए जो है वो गोल की सूरत इख्तियार कर लेता है और आप उस डेस्टिनेशन को हासिल कर लेते हैं। एक शख्स था जिसका नाम था बांस। ये बड़ी एक छोटी सी स्टोरी है, लेकिन आई होप कि इसमें एक बहुत बड़ा लेसन है सीखने वाला। बांस उसका नाम था और वो चाहता था बिजनेस पार्टनरशिप करना। किसके साथ? वो शख्स जिसने बल्ब इजाद किया था। आप सब उसका जो हमारे पास थॉमस एल्वा एडिसन, ये आप सब जानते भी हैं, इसलिए मैं ये आपसे क्वेश्चन कर रहा था कि क्या इसका नाम है। थॉमस एल्वा एडिसन वाज हिज नेम। और वो शख्स जो था उसने 1000 दफा बल्ब बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो क्या हो गया था? नाकाम हो गया था। और 1000 दफा नाकाम होने के बाद जाके वो कामयाब हुआ था और फिर जाके उसने इस कामयाबी को समेटा। आज हम जब एक दो दफा नाकाम हो जाते हैं तो हम छोड़ देते हैं। नहीं, ये सवाल बड़ा लंबा है, ये मुझे याद नहीं हुआ। ये स्टूडेंट्स के लिए भी बड़ी खास बात है कि जब कोई चीज आपको मुश्किल लग रही है तो ट्राई अगेन। वो रॉबर्ट ब्रोन्स जो किंग था, जिसकी स्टोरी वो 9th-10th में कहीं किसी इंग्लिश के चैप्टर में लिखी हुई है कि वो बहुत दफा हार गया था, लेकिन उसने जब एक मकड़ी से सबक हासिल किया कि वो दोबारा से कोशिश कर रही है, तो उसको एक लेसन मिला और वो दोबारा से गया, उसने जंग लड़ी और वो फतह कर गया। सो हमें अपने गोल को जो है वो सेट करना है। आज इन द एंड मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप एक पेपर पे लिखें कि दिस इज माई गोल, और उसके लिए एक रोड मैप बनाएं, एक ट्रैक बनाएं कि मैं इस ट्रैक पे चल के इस गोल को हासिल करूंगा। और आई होप कि आप एक दिन जरूर उस गोल को हासिल करेंगे। गोल जितना भी बड़ा हो, मेहनत से हम उसे हासिल कर सकते हैं। पहाड़ की ऊंचाई देख के डरना नहीं चाहिए कि पहाड़ ऊंचा मैं चढ़ नहीं सकता, बल्कि कोशिश करनी चाहिए। एक वक्त आएगा कि आप उस पहाड़ पे चढ़ जाएंगे और आप जाके कहेंगे यार इट्स वाज वेरी इजी, ये तो बहुत इजी था, ये तो बहुत आसान था। कई दफा ऐसे होता है जब हम बहुत सी चीजों को मुश्किल समझते हैं और जब हम कर जाते हैं तो हम कहते हैं नहीं वो बहुत इजी था। इसलिए अपने लिए गोल सेट करें, ट्राई टू सेट गोल फॉर योरसेल्फ, तो फिर आप जरूर जिंदगी में कामयाब होंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।